हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे शिपिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी ग्रेट ईस्टिंग शिपिंग कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, इसके फाइनेंशियल चेक करेंगे और सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका कंपेयर करेंगे और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी यानी कि जीआई शिपिंग भारतीय शिपिंग उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है। जीआई शिपिंग अपनी सफलता का श्रेय दो परिवारों शेठ भिवंडी वालों की सेठ और भिवंडी वालों की दूरदर्शिता को देते हैं, जिन्होंने अपने व्यापारिक व्यवसायों की पहुंच का विस्तार करने में मदद करने के लिए अपनी शिपिंग लाइन शुरू की थी। 1948 में मॉथबोल लिबर्टी जहाज एसएस फोर्ट एलिस जी शिपिंग को प्राप्त करने के बाद वसंत जे सेठ की उद्यमिता की प्रतिभा के तहत अपनी पहली यात्रा शुरू की और आत्मविश्वास से आगे बढ़े। कंपनी के बेड़े में वर्तमान में 45 जहाज हैं। ग्रेट शिप इंडिया लिमिटेड जी शिपिंग कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और भारत के सबसे बड़े समुद्री ऑयल फीड सेवा प्रदाताओं में से एक है। जीआई शिपिंग को वर्ष 1948 में 3 अगस्त में शामिल किया गया था। 1950 जो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद का जो समय था, उस टाइम पे कंपनी ने बमुश्किल से 2 साल पुराने मित्सुबिशी शिप बिल्डिंग कंपनी को पे जापान से 2 तटीय मालवाहक जहाजों को ऑर्डर करने वाली पहली भारतीय शिपिंग कंपनी थी। 1956 में कंपनी ने अपना पहला तेल टैंकर हासिल किया था। यह भारत का भी पहला था, जिसके परिणाम स्वरूप इसने व्यापार के नए रास्ते खोले। उसी वर्ष के दौरान कंपनी ने भारत से जापान में 60,000 टन लोह ऐसा के परिवहन के लिए एक अनुबंध में प्रवेश किया था। 1957 में कंपनी ने अपने सबसे बड़े सूखे बल्क कार्गो जहाज 13,000 टन जहाज का निर्माण किया, जिसका नाम जगलक्ष्मी रखा गया था। कंपनी ने 1962 के दौरान अमेरिका और कनाडा के प्रांत तट से भारत में सामान्य कार्गो ले जाने के लिए एक नियमित लाइनर सेवा शुरू की थी और उसी वर्ष कंपनी ने अपटिया प्रति जहाजों को खरीदा था। वर्ष 1972 में ग्रेट ईस्टर्न वाहन बनाने वाली पहली शिपिंग कंपनी बन गई। वर्ष 1975 के दौरान ग्रेट ईस्टर्न ने अपनी स्वयं की ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की थी। ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय शिपिंग कंपनी थी। वर्ष 1987 में जी शिपिंग ने तेल ड्रिलिंग रिंग और एक तेल ड्रिलिंग वज्र के मालिक होने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड दोनों को पूरा करने के उद्देश्य से 5 एफटीएल आपूर्ति जहाज की खरीद के लिए समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे। कंपनी एफटीएल डिवीजन में 3 अलग अलग गतिविधियों को चालू किया, जैसे कि ऑफशोर सप्लाई वेसल, हार्बर ट्रैक्स और एंकर हैंडलिंग ट्रैक, ऑयल ड्रिलिंग और ऑफशोर कंस्ट्रक्शन शामिल है। वर्ष 1992 के दौरान कंपनी बड़े पैमाने पर विदेशी ट्रम्प व्यापार में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी भी थी। कंपनी के बेड़े में अभी करंट में 45 जहाज हैं, जिनमें से 31 ऑयल टैंकर और 14 ड्राई बल्क कैरियर हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल पर नज़र डालें तो मार्केट कैप कंपनी का 4,327 करोड़ का है। ईपीएस कंपनी का 31.35 का है और पी कंपनी का 9.39 पर है। कंपनी अपनी कुल इनकम का 66.73% है वो माल ढुलाई और जो डिले शुल्क है उससे कंपनी
हासिल करती है और 31.89% का वो चार्टर्ड का किराए से और अन्य राजस्व से तकरीबन 100% का कंपनी का बिक्री के द्वारा कंपनी को राशि प्राप्त होती है। और अगर शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रमोटर कंपनी में 29.21% की होल्डिंग रखते हैं। तो एफआई कंपनी में आप देख पा रहे हो 19.58% की होल्डिंग। तो नॉन इंस्टीट्यूशन कंपनी में 27.25% की होल्डिंग। और इंश्योरेंस कंपनी में 2.19% की होल्डिंग। और म्यूचुअल फंड कंपनी में आप देख पा रहे हो एक बड़ा हिस्सा 21.73% की होल्डिंग कंपनी में रखते हैं। कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो वो 0.65 पर है। तो कंपनी अपना, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 10 साल का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, तो कंपनी अपना जो डेब्ट है उसको लगातार कंपनी कर्ज को कम करती हुई आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और कंपनी अपनी नेट वर्थ को भी गेन कर रही है। और कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ, तो कंपनी अपने सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनी है। सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बाद कंपनी का नाम आता है। और कंपनी के पी रेशियो पर अगर नज़र डालें तो कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर, कंपनी का पी रेशियो 9.43 पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। सीमैक और अपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे आप कंपनी अच्छे सस्ते वैल्यूएशन पर कंपनी का पी रेशियो ट्रेड कर रहा है। और कंपनी की सेल्स पर अगर नज़र डालें तो ईयर एंड में कंपनी ने 3,336 करोड़ की सेल दर्ज की है। अच्छी सेल के आंकड़े कंपनी के द्वारा जारी किए गए हैं। और कंपनी के अगर प्रॉफिट के आंकड़ों पर नज़र डालें तो कंपनी ने दमदार प्रॉफिट इस ईयर एंड में यहाँ दर्ज किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अपने सेक्टर में जहां रिलायंस नेवल, एसआर शिपिंग और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, इन सब कंपनियों ने बड़ा लॉस किया है, तो उन सारी कंपनियों को पछाड़ते हुए कंपनी ने अपने सेक्टर में सबसे अधिक प्रॉफिट दर्ज किया। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं। तो स्टॉक्स तकरीबन 12 साल से, अगर इसका आप लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखें तो एक दायरे में ट्रेड कर रहा है अपने लिस्टिंग के समय से ही। जो नीचे की तरफ तकरीबन 200 के आसपास के, और ऊपर आप देख पा रहे हो 470 की जो रेंज है, इसी में स्टॉक्स ने तकरीबन 12 साल बिताए हैं। तो लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग यही है कि जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और एक्सपोर्ट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि एक इन कंपनियों के लिए, शिपिंग कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव माना जाता है। और जिस प्रकार से सरकार भी एग्रेसिव होकर एक्सपोर्ट पर ध्यान दे रही है, और आपने देखा भी होगा तो जो लिस्टिंग टेक्निकली अगर आप देखें तो लिस्टिंग टाइम पे जो स्टॉक्स में खरीदारी वॉल्यूम जो आई थी, तो वही चीज़ हमें अभी इस साल हमें इस शेयर में कंपनी के देखने को मिली थी। स्टॉक्स अगर यहाँ से कुछ गिरावट दिखाता है, अगर स्टॉक किन्हीं कारणों से 250 के आसपास आता है, तो ज़रूर खरीदारी के बारे में हमें फोकस करना चाहिए। और स्टॉक्स में लेकिन जो बड़ा मूव है वो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ही आएगा, जो 500 के आसपास की। अगर स्टॉक्स इन लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो बड़ा मूव स्टॉक्स इन लेवल से दिखाएगा। लेकिन जो
40-50% के मूव के हिसाब से अगर इसमें एंट्री करते हैं तो वो इस लेवल से 250 के आसपास स्टॉक्स पर ज़रूर आप कर सकते हैं। और जो स्टॉक्स के लिए बड़ा सपोर्ट लेवल है वो आता है तकरीबन 200 के आसपास। तो रडार पर रखिए। अच्छी प्राइवेट शिपिंग कंपनी और अच्छा कर रही है, कंपनी के सेल के आंकड़े भी दमदार आ रहे हैं और कंपनी ने अपने सेक्टर में सबसे अधिक प्रॉफिट दर्ज किया है। तो बिल्कुल स्टॉक्स को रडार पर रखना चाहिए। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।